नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि मैं कब्रिस्तान में क्यों मौजूद हूँ। नाज़रीन, मैं कब्रिस्तान में इसलिए मौजूद हूँ कि इसी कब्रिस्तान के अंदर वो नन्हे 14 फूल जो हैं वो दफनाए गए हैं और माएँ गशी के दौरों के साथ इस वक्त अपने घरों में मौजूद हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, बदकिस्मती से इंतज़ामिया को और इदारों को ये खौफ नहीं आता, जो इदारों के एहलकार हैं उनको ये खौफ नहीं आता कि उन्होंने एक दिन इसी कब्रिस्तान के अंदर वापस लौट कर आना है। वो गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, वो गरीबों का खून निचोड़ते हैं, लेकिन बदकिस्मती है इनको शर्म नहीं आती, क्योंकि उनको शर्म आनी भी नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक ट्यूशन सेंटर जहाँ पर बच्चे ट्यूशन की गर्ज से पहुँचते हैं, तालीम हासिल करने के लिए पहुँचते हैं, माँ दाल चावल बनाकर बैठी है क्या है कि मेरा बेटा, मेरे बच्चे ट्यूशन सेंटर से वापस आएंगे और उनको वो दाल चावल खिलाए जाएंगे, लेकिन माँ को ये खबर ना थी कि उसके लिए और उसके पास जो खबर पहुँचेगी वो इंतहाई दर्दनाक होगी, जिसके पास उसके ऊपर गोया के क़यामत टूट पड़ेगी। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक माँ के 3 बच्चे इस दुनिया से चले जाते हैं और एक बच्चा ज़ख्मी हालत में बेड के ऊपर पड़ा होता है, लेकिन कभी इंतज़ामिया को ये सोच नहीं आएगी, उनको ये नहीं होगा कि आखिर इसी कब्रिस्तान के अंदर उन्होंने वाकईतन लौट कर आना है, क्योंकि जिस तरह कुरान भी फरमाता है कि हर जिस्म ने मौत का जो जायका है वो चखना है। अब कुछ बात करते हैं कि इंतज़ामिया, जिसमें बिल्डिंग इंतज़ामिया, PSRA जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अथॉरिटी, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट, MCL और दीगर जितने भी इदारे हैं जो कहते हैं कि हम दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन हम जब देखते हैं कि हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा वाक़या रूनुमा होता है कि जैसे कि क़यामत सुगरा किसी ना किसी ख़ानदान पर टूट पड़ती है, और जब वो टूटती है तो उसके बाद सारी की सारी मशीनरी हरकत में आ जाती है। हरकत में आने के बाद वो शायद गोया इस तरह करने लगते हैं कि शायद वही हैं इनके मसीहा, वही सब कुछ करेंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब कान्हा के अंदर वाक़या पेश आता है, उसके अगले ही रोज़ बागबानपुरा के अंदर एक बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग, जहाँ पर एक नन्हा फूल जिसका नाम अबू बकर है, वो भी तालीम की घर से वहाँ पर पहुँचा, लेकिन सबसे पहले उससे फ़ीस का मुतालबा किया गया और उसको घर भेजा, जाओ फ़ीस लेकर आओ। और वो फ़ीस लेने जाता है, चचा उसको फिर स्कूल से लेने के लिए वापस उसके घर जाता है, लेकिन क्या होता है कि उसको वापस भेज दिया जाता है और फिर खबर आती है कि जनरेटर फट गया है। मेरे ख्याल से बार बार झूठ, बार बार किताबें, बार बार तहकीकात। गवर्नमेंट कहती है कि हम अगर सरकारी आदाद-ओ-शुमार की बात करें, तकरीबन 40,000 से ज़ायद ऐसे स्कूल जो हैं जिनकी इंस्पेक्शन की गई है, और तकरीबन 400 से ज़ायद ऐसे स्कूल हैं जिनके हवाले से गवर्नमेंट खुद रिपोर्ट करती है कि वहाँ पर ना तो बेहतर स्कूल के अंदर इमारत है, ना पानी की जगह है, ना वॉशरूम है, और बच्चे तालीम की गर्ज से वहाँ पर रोज़ जाते हैं। और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो बच्चों से 3 माह की फीसें तो ले लेते हैं, लेकिन क्या उन बच्चों के लिए मेडिकल की वहाँ पर सहूलियात रखी जाती हैं? क्या उस बिल्डिंग का सर्टिफिकेट जो है वालिदैन को दिखाया जाता है कि हमारे पास प्रॉपर एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मौजूद है कि हम यहाँ पर आपके बच्चों को तालीम देंगे? यहाँ पर ये ऐसे नहीं है कि एक ही घर के अंदर 4 कमरे हैं और फिर वहीं पर वो बच्चे तालीम भी हासिल कर रहे हैं, ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं। इंतज़ामिया कब होश के नाखून लेगी? इंतज़ामिया कब सोचेगी जब उनके खुद के कपड़ों को आग लगेगी? रोज़ माएँ तो चीखती हैं, बिलबिलाती हैं और देखती रहती हैं। लाहौर के अंदर, यानी कि ये पंजाब का दारुल खिलाफा लाहौर है, और 2 रोज़ के अंदर 2 वाक़यात का रूनुमा होना ये बहुत बड़ा सवाल है। आज यही सवाल हम इंतज़ामिया से पूछेंगे। आज वो वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर देख रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। आखिर जब वो बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे थे तब उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? तब उन्होंने उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा क्या आपके पास सर्टिफिकेट है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी की हैं? लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन हम आज सवाल पूछेंगे, अगर आज हम नहीं पूछेंगे तो फिर कौन पूछेगा? आज बागबानपुरा की इन गलियों में मशीनरी भी है, कैमरे भी और फोटो सेशन करने वाले अफसरान भी। मेरा सवाल इस मशीनरी से है जो आज हरकत में है। जब ये बिल्डिंगें मौत का जाल बुन रही थी तब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ था? तो नाज़रीन, शहर लाहौर के अंदर एक दफ़ा फिर हमें क़यामत सुगरा का मंजर जो है वो देखने को मिला है। जिस तरह आपको यहाँ पर दिखाएं कि मेरे अक़ब में इस इमारत को गिराया जा रहा है, और इस हवाले से ये भी बताया गया था कि
कि ये इमारत, इसका जो नक्शा है वो भी पास नहीं किया गया था। लेकिन इस वक्त आप देखें कि हर गली कूचे के अंदर प्राइवेट स्कूल मौजूद हैं और वहाँ पर बच्चे जो हैं तालीम की गर्ज से जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती है वो माएँ जो इंतज़ार कर रही होती हैं, लेकिन वो फूल जिनकी वजह से वो घर जो है महकते हैं और वो मुरझा जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती है, तहकीकात भी हो जाती है, रिपोर्ट भी बन जाती है, लेकिन फिर वो रिपोर्ट जो है वो अलमारियों की जीनत बन जाती है। और वो जो मलबा होता है वो हमारी गफलत से सबसे बड़ा होता है। हमारी गफलत जो है उसके सामने इतनी नजर आती है क्योंकि उसके अंदर ना जाने कितनी मासूम जानें जो हैं वो दफन हो जाती हैं। बेशुमार पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात होते हैं, बेशुमार इस तरह के मामलात होते हैं। लेकिन बदकिस्मती है, हम रियासत मदीना का दावा कर देते हैं, हम रियासत पाकिस्तान की तरक्की, मुआशी तरक्की, हम डिप्लोमेसी की तरक्की की बात कर लेते हैं, लेकिन आए रोज़ हम देखते हैं कहीं ना कहीं इस तरह के वाक़यात होते हैं। ये जो है बागबानपुर है, यहाँ पर भी एक और वाक़या पहले काना के अंदर होता है और वहाँ पर आपने देखा है किस तरह 14 कलियाँ जिनकी महक से वो 14 घर जो हैं वो हर वक्त खुशनुमा उन फूलों की वजह से चहकते रहते थे। लेकिन बदकिस्मती है आज वो मनो मिट्टी के तले जाकर दब गए हैं और माएँ अपने बच्चों के इंतज़ार में हैं, उनकी जो वो चहचहाहट थी उसके इंतज़ार में है, लेकिन अब नहीं वापस लौट कर आएगी। आप मेरे इस वक्त अकब में देखें कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जिसकी वैसे बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये चेक एंड बैलेंस करें, जहाँ पर गैर कानूनी इमारतें हैं जिनके ऊपर रेड क्रॉस लगाए गए हैं, लेकिन क्या होता है हमेशा जब वाकया सानिया हो जाता है, रिपोर्ट हो जाता है, उसके बाद ये इदारे हरकत में आते हैं। असल मुजरिम ये इदारे हैं। मेरे ख्याल से वो लोग मुजरिम नहीं होंगे, वो उनका जुर्म उनकी अपनी जगह, लेकिन जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो तनख्वाहें लेते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि इस तरह की इमारतें देखना, लेकिन वो खामोश तमाशाई बने रहते हैं। यहाँ पर आतिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। आतिफ साहब जनाब, ये एक और कान्हा के बाद बागबानपुरा के अंदर एक और वाकया रूनुमा हो जाता है और अब इस इमारत को गिराया जा रहा है, लेकिन ये बन रही थी, जब ये बनाई जा रही थी तब ये इदारे कहाँ होते हैं? राशिद साहब, सबसे पहले आप ये देखेंगे ये 10 फुट की गली भी नहीं है, 7-8 फुट की गली है जिस पर ये स्कूल बना हुआ है। तो कैमरामैन अगर दिखाए वो गली आगे आ जाए, आगे आ जाए। गली कितनी छोटी है, ठीक है। ये गली में से सिर्फ जनाजा भी नहीं गुजर सकता, ये इतनी तंग गली है। यहाँ पर ये 3 मंजिला जो स्कूल था, वो स्कूल ऑलरेडी चल रहा था, उसको एक्सपेंड कर रहे थे, उसकी तीसरी इमारत जो थी, तीसरी मंजिल जो थी वो बना रहे थे। यहाँ पर सबसे अफसोसनाक बात ये है कि ये समनाबाद टाउन लगता है। यहाँ पे सबसे पहली बात है, यहाँ पर कभी भी कोई घर बन रहा हो, कुछ बन रहा हो ना, मेन के ऊपर तो फौरी इंस्पेक्टर साहब आ जाते हैं कि जनाब थोड़ा नक्शा पास नहीं है, वो बिल्डिंग को रोक दिया जाता है या वो चाय पानी लेके चले जाते हैं। इधर भी यही हुआ है कि इस बिल्डिंग का नक्शा ही पास नहीं था, ठीक है, और उसके ऊपर तीसरी मंजिल बनाई जा रही थी। ठेकेदार साहब इतने बेवकूफ़ आदमी हैं कि बारिश हुई है रात को, तूफान आया रात को, वो साहब ऊपर चढ़ के नीचे से वलियाँ उतार रहे थे और अभी जो लेंटर था बिल्कुल कच्चा था। और यहाँ पर ये बात भी सामने आई है कि नाकस मटीरियल का वो लेंटर डाला गया था, वो उसमें अपने टाइम पे जंप नहीं कर सकता। अच्छा आतिफ साहब, ये सारे बात के लवासमात हैं, फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये नहीं इस्तेमाल किया, फलां ने ये नहीं किया, लेकिन क्या वजह है कि इदारे तब तक क्यों खामोश रहते हैं? इनकी जिम्मेदारी पहले बनती है, ये एमसीएल हो, लोकल इंतजामिया हो। मैंने अर्ज किया है कि ये समनाबाद टाउन है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर। समनाबाद हर टाउन में एक इंस्पेक्टर होता है, बिल्डिंग इंस्पेक्टर। इस इलाके का बिल्डिंग इंस्पेक्टर इरशाद नाम का बिल्डिंग इंस्पेक्टर है। यहाँ पर उन मौसूफ अगर वो आए होंगे तो पैसे लेके चले गए होंगे, क्योंकि 2 मंजिलें तो बनी हुई थी, तीसरी मंजिल बन रही थी। एग्जैक्टली। आमतौर पर हर जगह यही होता है कि जब वो तीसरी मंजिल बन रही हो, इंस्पेक्टर आता है, 5-10 हज़ार रुपया लेके वो चला जाता है, गाड़ी लगाता है, वो निकल जाता है। आज उस 5-10 हज़ार रुपये की खातिर वो नन्ना मासूम अब्दुल्ला जो है वो 8 साल, वो जो बच्चा है वो उसका कसूर ये था, वो स्कूल के अंदर जो एनी शायद बता रहे हैं, समर कैंप जो है वो बैग निकालने, बैग लेके अंदर गया, बैग लेने के लिए बैग लेके बाहर आया, मौत ने उसको बाहर नहीं आने दिया और वो बेचारा छत के नीचे दब गया। इतना खूबसूरत छोटा बच्चा, उसके घर में क्या कोहराम होगा। क्या हाल चाल है? अच्छा, जब ये वाकया हुआ तब आप यहीं पे थे जब ये दीवार गिरी है? मैं स्कूल में बैठ के पढ़ रहा था वहाँ पे ट्यूशन में। अच्छा, आप भी पढ़ रहे थे वहाँ पर? मैं वहीं पे था। तो ये किस तरह वाकया हुआ, आपने देखा, क्या हुआ? हम बैठे हुए थे वहाँ क्लास में, तो एकदम ना ईंटें गिरने की आवाज़ें आई हैं हमें। अच्छा। हम उठे हैं, हमें क्या पता नहीं सिलसिला या बादल गिर जाए हैं।
तो हमें बाहर देखा सारी बिल्डिंग नीचे आ गई है। अच्छा, नीचे आ तो गई फिर है। निकले किस तरह? निकले हम बैठे थे दूसरे पोर्शन में। अच्छा। जहाँ पे बिल्डिंग नहीं हमें बिठाना था उन्होंने वहाँ पे क्या कहते हैं जहाँ पे नया स्कूल बना रहे थे जहाँ पे हमें बिठाना था वहाँ पे। अभी वायरिंग हुई थी, कैमरे वगैरह लाइटें वगैरह कुछ नहीं लगा। यानी कि अभी वायरिंग भी नहीं हुई थी, कैमरे लाइटें कुछ भी नहीं थी? वायरिंग हो गई थी, कैमरे अच्छा। लाइटें वगैरह कुछ भी नहीं लगा था। लाइटें वगैरह पंखे वगैरह लगे हुए थे? कुछ भी नहीं लगा, सिर्फ यानी वायरिंग कि थी। पंखों के बगैर स्कूल चल रहा था? हाँ, चल नहीं था अभी 15 था, लेंटर सही पक्का यानी नहीं कि हुआ। आप लोग वहाँ पर तो जा रहे थे ना पढ़ने के लिए? हाँ जी, पढ़ने तो जा रहे थे। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था? नहीं, कुछ अच्छा, ये जरा बताओ कि पहले कभी आप लोगों ने शिकायत की कि ये इस तरह का स्कूल है, यहाँ पे इस तरह के मसाइल हैं कि इस तरह का वाकया हो जाए? शिकायत तो कभी नहीं गई, स्कूल तो अच्छा था पढ़ने वगैरह। तो एक हादसा तो पहली दफा ही हुआ है। कौन सी क्लास में आप पढ़ रहे थे? मैं 7th क्लास से पढ़ रहा वो था। जो बच्चा अभी जो है वो फौत हुआ है, उसकी उम्र कितनी थी? उसकी उम्र 8 साल थी। वो कौन से क्लास का 2 था? क्लास का था वो। 2 क्लास का। देखा है कभी बातचीत हाँ हुई जी, थी उससे? बातचीत हुई है, अभी दोस्त आपके था। साथ पढ़ रहा था? हाँ, दोस्त था, लाता था स्कूल, ट्यूशन इकट्ठे जाते थे। क्या कहता था? आज उससे मुलाकात हुई थी? आज मुलाकात वगैरह कुछ नहीं हुई। तो पिछली दफा कब उससे मुलाकात हुई थी? पिछली बार 2 दिन पहले हुई थी, ऐसी बात वगैरह की थी। क्या बात की थी? यही की बात है कि ट्यूशन आना उसने। मैं कहा हाँ। मैं कहता इब्राहिम, वो छोटे भाई का दोस्त था ना मेरे, कहता हाँ। इब्राहिम आएगा। मैं कहा उसने भी घर आना आता है। था? हाँ, घर नहीं था, आते रास्ते में मिलता था कहीं पे। हाँ। ये पास ही रहते थे यहीं पे। हाँ। वहीं पे मिलता था मुझे। वहीं पे मिलता था? हाँ जी। तो नाज़रीन, दोनों एसी साहिबान, एसी वागा और शालीमार दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। पर आए और हमने देखा कि इस इमारत को अभी मुनद्दम किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन क्या वजह है? हमारे यहाँ पहले कोई वाक़या होता है, उसके बाद मशीनरी एक्टिव होती है और फिर रिपोर्ट भी बनेगी, तहकीकात भी हो जाएंगी, फिर वो फाइलों वाली अलमारी में चली जाएगी, लेकिन इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। इंतज़ामिया पहले क्या करती है? देखिए, जो भी स्कूल इंतज़ामिया जो ये एक अनरजिस्टर्ड स्कूल चला रहे थे, उनके अगेंस्ट इंशाल्लाह क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगे। और जहाँ तक बात है कि ये एक अनप्लान्ड बिल्डिंग थी, आप कह लें डैमेज्ड बिल्डिंग थी, उसके अगेंस्ट नोटिस 27/6 को भी इशू हो चुका है। और 27/6 को इशू नोटिस होने के बावजूद उन्होंने थोड़ा लेंटर डाला अपने ग्राउंड फ्लोर से, फर्स्ट हमारे फ्लोर बच्चे से बात हुई कि वो उस एक ऊपर तीसरी मंजिल डाली जा रही है, नीचे पढ़ रहे हैं। समर कैंप खत्म हो चुका है। नहीं, देखिए, उसके अंदर नहीं पढ़ रहे थे। बेसिकली ये स्कूल की एक्सटेंशन की बिल्डिंग थी, इसके अंदर बच्चे नहीं पढ़ रहे थे। बच्चे इसके अगर पीछे जैसे ही ये जो डैमेज्ड बिल्डिंग है ये नीचे गिरती है तो आप पीछे देखेंगे स्कूल इससे बैक साइड पे है, उसमें बच्चे पढ़ रहे थे। 59 बच्चे थे और 59 के 59 अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरा आप इसलिए आप दोनों जिम्मेदारान हैं, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, अच्छी बात है। मेरा बुनियादी सवाल ये है, लोकल इंतज़ामिया का मकसद होता है इंश्योर करना कि आया कि अगर इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं या फिर इस तरह की इमारतें हैं जो खस्ता हैं, उससे पहले क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? जब वाक़या होता है उसके बाद हमें होश आती है कि हमने ये काम करना है। देखें, जो बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट है हमारा CNW का या प्लानिंग विंग है MCL का, वो कोई बात नहीं, उनको टास्किंग कर दी गई है कि वो ना सिर्फ स्कूल बाकी भी कोई पब्लिक प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं उनको बस ठीक है, रुक जाइए। उनकी इंस्पेक्शंस करें और उनके बारे में अगर कोई डेंजरस बिल्डिंग है उसको डिक्लेयर करें ताकि उनके खिलाफ जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं स्टार्ट की जाएँ, उनको सील करना है, उनको डिमोलिश करना है। तो ये टास्किंग कर अच्छा, मुझे ये बताएं, इससे पहले, इस बिल्डिंग के बनने से पहले क्या आप लोगों के पास कोई रिकॉर्ड मौजूद है ऐसी इस इलाके के अंदर कितनी इमारतें हैं जिनको आप लोगों ने रेड निशान लगाया कि ये मुनद्दम हो सकती हैं, ये गिर सकती हैं? क्या आप लोगों ने इस तरह कार्रवाई की अपनी वागा के अंदर, आपने अपने शालामार के अंदर? अच्छा, देखिए, ये जो हमारा प्लानिंग ब्रांच है MCL में, वो कंटिन्यूस इसके नोटिस जारी कर रहा होता है। मैं इस वक्त आपको क्या आपके साथ वो देखिए नहीं शेयर किए जाते, जैसे उन्हें डेमोलेशन करनी होती है उसमें हमारी सपोर्ट लेते हैं, पैरा उनके साथ जाती है। अगर कुछ ज़्यादा बड़े लेवल की डेमोलेशन हो तो हम खुद उसे लीड ऑपरेशन को करते हैं। जो एग्जैक्ट फिगर है वो मैं आपको इस वक्त देने की पोजीशन में, फॉर इंस्टेंस जिस जगह हम खड़े हैं जहाँ पे ये इशू हुआ है, उस बिल्डिंग को 27/6 को डेंजरस का, इसको अनप्लान्ड का नोटिस जारी किए गए हैं हमारी प्लानिंग ब्रांच की तरफ से, जो आपसे हमारे PRO साहब, जो हमारे DC के ऑफिसर PRO, वो सबसे शेयर भी कर देंगे। ठीक है, वो हमने ले लिया उनसे। ठीक है, तो आप सर क्या कहेंगे अपने इलाके के हवाले से? बिल्कुल, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे सर ने बताया, हमें जो बिल्डिंग्स वाले जो प्लानिंग विंग है वो जब हमें सपोर्ट रिक्वायर करता है, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट हो, पीरा की सपोर्ट हो, तो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। सर ने जैसे बताया कि हम खुद भी ऑपरेशंस लीड करते हैं और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन है वो ऑनगोइंग है। हम कंटिन्यूस एफर्ट करते हैं कि इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं उनकी निशानदेही की जाए और उनके खिलाफ एक्शन सर, लिया ये जाए। भी लोग ये कहते हैं कि जो लोकल इंतजामिया के एहलकार हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इसी बाजार के अंदर जाएं, किस तरह की खस्ता हाल इमारतें होंगी। मसला ये है कि
पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल डाली जा रही होती है। अफसर आता है, मुबैना तौर पर ये सब इल्ज़ाम लगाते हैं, वो पैसे लेता है, लेकर चला जाता है और वो बिल्डिंग बन जाती है। लेकिन जब हादसा हो जाता है और किसी का फूल चला जाता है, उसकी फिर जिम्मेदारी किस पे डालें? देखें, इसमें मैं दरख्वास्त करूँगा कि जो इस तरह की आबादियाँ हैं जिधर गलियाँ छोटी हैं, उधर जो हम लोग जो आवाम है वो भी हमें रिपोर्ट कर सकती हैं। हम अपने एंड पे तो एक्शन लेते हैं, हमारी टीम्स मॉनिटर करती हैं, हमारी हिरार्की है प्लानिंग विंग की कि एक इंस्पेक्टर है तो उससे ऊपर भी उसका चेक एंड बैलेंस है, और अल्टीमेटली एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक हिरार्की है जो सारा मैटर को देख रहा होता है। इसमें मेरी जो आबादी के लोग हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि एसोसिएशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें खाली आपकी नहीं है। इसमें हम ऐसे इसको लिमिट ना करें स्कूल के हद तक। मैं वैसे भी बात कर रहा हूँ कि हमें आवाम की भी इसमें सपोर्ट रिक्वायर्ड होगी कि अगर कोई इस तरह की उनके गिरदो नवाह में कोई इस तरह की बिल्डिंग है वो रिपोर्ट करें हमें, और हम इंशाल्लाह उस पर एक्शन लेंगे ताकि इससे पब्लिक सेफ्टी फर्स्ट है। पब्लिक सेफ्टी फर्स्ट है। नजरीन, आपने देखा है कि एसी वाघा साहब, एसी शालावार साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने सुना है कि इंश्योर किया जाता है, देखा जाता है कौन सी इमारत जो है वो गिर सकती है और कहाँ पर जो है मटेरियल जो है नाकिस से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन क्या वजह है कि मैं फिर वही बात करूंगा कि वाकया होता है, उसके बाद हमें समझ आती है कि आया कि फलां जगह पे ये वाकया हुआ है, उसके बाद कार्रवाइयाँ भी तेज़ हो जाती हैं। लेकिन क्या उससे पहले कार्रवाई नहीं की जा सकती थी? क्या उससे पहले कार्रवाई नहीं हो सकती थी? क्या उससे पहले आपके एहलकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे थे? असल सवाल ये है इंतजामिया से भी और बाकी इदारों से भी। प्रोग्राम के अंदर देखा कि किस तरह वहाँ पर एनी शाहिदीन बच्चे जो तालिब इल्म उसके क्लास फेलो थे या उसी क्लास के अंदर ट्यूशन की गर्ज से वहाँ पर मौजूद थे, और फिर लोकल इंतजामिया से भी बात की है। ये उनके घर वाले हैं, चचा हैं, जो उस वक्त अपने उस बच्चे को लेने के लिए वहाँ पर पहुँचे। लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक और दिल को रंजीदा करने वाला जो वाक़या है वो रूनमा हो जाता है। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आप गए हैं तो क्या वो वाक़या किस तरह पेश आया, ज़रा ये बताएं। वाक़या जब मैं लेने गया तब इन्होंने कह दिया कि 12:30 छुट्टी में घर फ़ोन किया इन्होंने आगे के जनरेटर फट गया। हमें ये नहीं बताया कि लेंटर गिरे हैं नीचे, इन्होंने बताया कि जनरेटर फट गया तो बच्चा यानी कि झूठ बोला ज़ख्मी हुआ है। हम गए हैं फ़ौरन भाग के, एक बच्चे को एम्बुलेंस 122 वाले ले गए थे हॉस्पिटल, वो जो अबू बकर है। दूसरे को मैं ढूंढ रहा हूँ दूसरे को, लेकिन आगे मलबा काफ़ी था। मैं पीछे वाली साइड में पीछे से घुसा हूँ, पीछे वाली साइड पे जाके देखा तो अंदर तो 70 से 80 बच्चे बैठे हुए थे जो सेफ थे। अच्छा, जो सेफ थे पिछली वाली साइड पे। ठीक है, यानी कि ये एक्सटेंडेड बिल्डिंग थी। ये फ्रंट वाली साइड थी, वो बैक वाली साइड जो पुरानी बनी हुई थी वो ठीक थी। वहाँ पे बैठे हुए थे, वहाँ पे वो बच्चा सेफ है। मैं बाहर आया, अबू बकर को तलाश किया, लेकिन इन्होंने मुझे नहीं बताया कि कौन से हॉस्पिटल ले गए हैं। और मैंने 1122 वाले को फ़ोन किया, उसने मुझे कहा कि सर्विस हॉस्पिटल में आपका बच्चा। मैं सर्विस हॉस्पिटल में गया हूँ तो वहाँ पे वो जब मैं पहुँचा एक्सपायर हो चुका। अच्छा, तो ये जिस तरह आपने बताया कि पहले जब आप लेने गए हैं तो तब ये वाकया हो चुका था या नहीं हुआ था? तब कुछ भी नहीं था, तब ठीक था। तो छुट्टी कब होनी थी? छुट्टी 12:30 बजे। तो आप कब गए थे? उससे पहले गया। कितना, मतलब कि कितना टाइम? आधा घंटा पहले। लेकिन ये ख्याल नहीं था कि ये वाकया रूनमा हो जाएगा। ये ख्याल होता तो हमने सुबह नहीं था घर से भेजना। एक पुराना स्कूल है, 15 से 20 साल पुराना स्कूल है, जहाँ पर ये इंतहाई दर्दनाक अफसुर्दा करने वाला वाकया रूनमा होता है। माँ बताया गया है कि अभी 2 से 3 दफ़ा जो है वो बेहोश हो चुकी हैं। ये वो गम है, खुदा किसी माँ को ना दे। माँ तो इंतज़ार में होती है मेरा बच्चा वापस आएगा, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ बनाऊंगी, मेरे बच्चे ने कोई फरमाइश की होगी, मेरे बच्चे ने कोई ख्वाहिश का इजहार किया होगा, शायद उस बच्चे ने ट्यूशन जाते हुए उससे पहले ज़िद की होगी कि मामा आज मैंने ट्यूशन सेंटर नहीं जाना, मामा आज मेरा दिल नहीं है, मामा मैं वापस लौटूंगा तो मेरे लिए फ़लाँ चीज़ बना के रखना, मैं जब आऊँगा वही खाऊँगा। लेकिन उस माँ को क्या खबर थी, उसके पर्दा फ़िक्र से जब इस तरह की हौलनाक खबर आकर टकराएगी तो उस माँ के हौसले देखने वाले होंगे, क्योंकि उसको गशी के दौरे पड़ रहे होंगे जिसको उसने तैयार करके अपने बच्चे को उस मौत के कुएं में भेजा। हमने देखा 2 रोज़ कबल इसी तरह का एक इंतहाई अफसोसनाक सानिया काना के अंदर रूनमा हो जाता है। वो भी एक ट्यूशन सेंटर है, ये भी एक ट्यूशन सेंटर है, सुबह के वक्त स्कूल चलता है। लेकिन क्या करें, हमारे अफसरान बाला, हमारे सियासतदान, हमारी जो बाकी की शख्सियात हैं, वो सिर्फ अपनी ऐशो इशरत के लिए, अपनी आसाइशों के लिए
सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन नहीं करेंगे तो इन मासूम बच्चों के लिए कुछ नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो इन मासूम छोटे छोटे बच्चे, वो शायद इन्हीं बच्चों के साथ वो बच्चा खेलता होगा। आप लोगों के साथ वो खेलता था? वो क्या कहता था आप लोगों को? हम लोगों को कहता क्या था, खेलते थे आप लोग? हम बैट बॉल। बैट बॉल खेलते थे। तो अब याद करोगे उसको? हैं? याद करोगे? हाँ जी। दोस्त था? हैं? हाँ जी। कितना टाइम बाहर आपके साथ खेलता था? 2-3 घंटे खेलता 2-3 घंटे खेलता था। आज खेले थे उसके साथ? हैं? आज खेले थे उसके साथ? आज मैं नहीं खेला, बताइए खेले हूँ। अच्छा, आप पहले खेलते थे आप? हाँ जी। आपका दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था? कज़न भी था। कज़न भी था। अच्छा, तो आज मुलाकात हुई थी उससे? हाँ जी, सुबह टाइम हुई थी। सुबह क्या कहता था जब जब सुबह 10 बजे आया था फीस लेने के लिए, अपनी मामा से बात हुई थी। अच्छा, पहले उन स्कूल वालों ने फीस लेने के लिए भेजा? हाँ जी, जब वो स्कूल चला गया था ना, उसके बाद 10 बजे उन्होंने फीस लेने भेजा था। अच्छा, 10 बजे उन्होंने फीस लेने हाँ भेजा, जी। वो फीस लेके वापस गया और फिर उसके बाद वापस नहीं आया। हाँ जी। नाज़रीन, मेरा जिस तरह कहने का मकसद यह है कि वो ये छोटे छोटे बच्चे, इनकी तरफ भी हुकूमत को, इंतज़ामिया को नज़र करनी चाहिए। ये वो हमारे बच्चे हैं, ये हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, वो देखते हैं, वो सोचते हैं कि आया कि ये कैसे मुमकिन हो गया, लेकिन हो जाता है। लेकिन अब तो हम इंतज़ामिया से सवाल कर सकते हैं, उस माँ का गम दूर नहीं कर सकते जो माँ सिर्फ इंतज़ार में है कि अब उसके बच्चे की वो डेड बॉडी आ जाए, वो मनो मिट्टी के नीचे चला जाए। नाज़रीन, बागबानपुरा के बाद हम कान्हा के इलाके, ये ईदगाह में यहाँ पर पहुँचे हैं। ये वो बदबख्त या कह सकते हैं, बदकिस्मत कह सकते हैं घर है, जहाँ पर 14 बच्चे जो हैं वो मलबे के नीचे आकर जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अगर ये कहें कि ये ट्यूशन सेंटर जो है ये कोई माफिया है, हम ये कहें कि ये बहुत लंबे अरसे से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे थे और उसके बाद ये सारा का सारा वाक़या हो गया, ये वो सारी बातें हैं जो सारे करते हैं। लेकिन असल जो फैक्ट है उसको समझना भी बड़ा ज़रूरी है। अगर मैं ये इस घर की हालत देखूं और उसके बाद इसके सारे के सारे मामलात देखूं और मेरे अगर राइट साइड पे घर में आपको दिखाऊं वो घर, और फिर उसके लेफ़्ट साइड पे अगर मैं आपको घर दिखाऊं, तो ये सारे 2-2 मरला, 3-3 मरला, 4-4 मरला के घर हैं और ये घर मुकम्मल भी नहीं है। और फिर उसके बाद मैं ये भी आपको दिखाऊं कि ये वो वापटा है, ये वो वापटा की तारें हैं जो बाहर से आती हैं। आप वहाँ पर जाएं, वहाँ से यहाँ तक आती हैं और फिर इसी तरह ये आगे चली जाती हैं। जब यहाँ के मकामी लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि सब लोग, सारा मीडिया, पूरी हुकूमत, सारे जो ज़िम्मेदारान हैं वो ये तो बात कर रहे हैं कि इस ट्यूशन सेंटर के अंदर वो नन्हे फूल मुरझाए हैं। कोई यही बात नहीं कर रहा कि ये जो मातम करती तारें हैं ये किसी को नज़र नहीं आएंगी। ये मातम करती, ये अंधेरे में डूबी जो गलियां हैं ये किसी को नज़र नहीं आएंगी। ये लाइटें जो आज आपको ये सामने नज़र आ रही हैं, ये हुकूमत की जानिब से आज लगाई गई हैं। आप सोचें, इससे पहले जब बारिश होती है, जब हम इस मेन रोड पर यहाँ पर पहुँचे हैं, उस रोड का जो हाल है मैं उसके ऊपर भी बात नहीं कर सकता। क्यों? उसकी वजह क्या है कि जब कोई वाक़या हो जाता है, जब कोई सानिया हो जाता है, उसके बाद जिस तरह ये लाइटें रोशन हुई हैं, ये गलियां रोशन हुई हैं, इनके दिमाग भी रोशन होते हैं। क्यों हो हमारे हलके के अंदर, हमारे इलाके के अंदर ये वाक़या हो गया। उस माँ से जाके पूछें जिस माँ के 2-3 फूल मुरझाए हैं, वो नन्ही कलियां मुरझाई हैं, उनके महकने से उस घर के अंदर रौनक थी। आज ये सारे बात कर रहे हैं कि हम इनको 20 लाख रुपए दे देंगे, 5 लाख रुपए दे देंगे। मेरी इंतज़ामिया से ये गुजारिश है, सवाल है कि क्या 20 लाख से उसका अरहम अब वापस लाकर दे सकते हैं? क्या वो 5 लाख रुपए के एवज जो बच्चा खुदा ना खासा अपने हाथ से माजूर हुआ हो, अपनी टांग से माजूर हुआ हो या किसी आंख से माजूर हुआ, क्या उसकी आप आंख, टांग या बाजू जो है वो वापस लाकर दे सकते हैं? नहीं। मसला पता है क्या है? बदकिस्मती से हम एक ऐसी रियासत के अंदर रहते हैं जहां पर अगर आप ताकतवर हैं तो आपकी गली भी अच्छी होती है, आपके मामलात भी अच्छे होते हैं और फिर सारा का सारा मलबा उस गरीब पर डाल दिया जाता है। मैं बोलूँगा इस बात पे, आपने बात बहुत अच्छी की है। यहाँ पर सिर्फ हादसा हुआ है मोहतरम, सानिया यहाँ नहीं हुआ। सानिया तो हॉस्पिटल के अंदर हुआ है, वहाँ पर ना फर्स्ट एड थी, ना इमरजेंसी के लिए ट्रीट करने के लिए सिर्फ एक सीनियर डॉक्टर, एक जूनियर,
पूरा मुल्क देख कान्हा रहा था हॉस्पिटल के अंदर जनाबे वाला, ना ऑक्सीजन के सिलेंडर थे, ना पंप थे बच्चों को रिकवर करने के लिए, वहां पर तो सहूलियात कोई नहीं थी। यहाँ पर सिर्फ हादसा हुआ है। सानिया THQ हॉस्पिटल कान्हा में हुआ है। जी सर, कोई क्यों नहीं बता रहा? हमने तमाम मीडिया वालों को ये इस चीज से बावर कराया कि वहाँ हुआ क्या है। हम आपकी लेकिन आवाज किसी ने चलाया ही नहीं है। हम पहुंचाएंगे। किसी ने नहीं चलाया, उस पे तो पर्दा डाल दिया गया है। सर ये चलाएंगे, हम दिखाएंगे, आप पर्दा डाल दिया गया। देखें यहाँ पर बच्चे जख्मी हुए, बहुत ज्यादा बच्चों की सांसें चल रही थी। जब लेके कहाँ गई वो एयर एम्बुलेंस? वो किन लोगों के टैक्स से बनी थी? वो हमारे टैक्स के पैसों से बनी थी एयर एम्बुलेंस। वो क्यों ना आ सकी? क्यों ना कान्हा हॉस्पिटल के अंदर दीगर हॉस्पिटलों से डॉक्टर मंगवाए जा सके? आज तमाम अफराद ने नहीं रोना था मोहतरम, तमाम अफराद ने नहीं रोना था। अगर फौरी तौर पे फर्स्ट एड दी जाती, तिबी इमदाद दी जाती, हंगामी हालात में डॉक्टर यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते, आज काफ़ी कलियाँ बच गई होनी थी, काफ़ी फूल बच गए होने थे। जिनका फेलियर है वो पर्दे डाल, मुकम्मल पर्दापोशी की गई है इसके ऊपर। यहाँ पर आ रहे हैं मिनिस्टर वगैरह, फोटो सेशन आप कर रहे समझते हैं। हैं मिनिस्टर आ रहे हैं, 20 लाख रुपए का भी ऐलान किया जा रहा है, फोटो सेशन हो रहा है यहाँ पर। ये देखें, यहाँ से लेके वहाँ पर जाने में 25 मिनट लगते हैं, 25 से 30 मिनट, 25-30 मिनट कोई बच्चा रिकवर नहीं कर सकता था। क्यों ना एयर एम्बुलेंस आ गई, गाड़ियों के अंदर सिलेंडर क्यों ना उनको रिकवर कर रहे थे सर, उन्होंने क्यों ना रिकवर किया? देखिए हमारे साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। हम आम शहरी है ना, भेड़ बकरियां हैं जिनके टैक्स से अशराफिया के इलाज बैरून मुल्क से हो रहे हैं। आज उनके बच्चे इलाज की वजह से दुनिया फानी से कूच कर गए। ये लम्हा फिक्रिया है रियासत के लिए। सोचना पड़ेगा कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ का इलेक्शन वाला हल्का है, वहाँ पर एक हादसा हुआ हुकूमती नहली की वजह से, वो सानिया बन गया। इसके जवाब दे वो लोग हैं। वहाँ पर बोलने नहीं दिया जा रहा था हॉस्पिटल में, किसी को बैंडेज नहीं थी कि बच्चों को बांधा जाता, टांके लगे हुए थे, उसके ऊपर बैंडेज नहीं थी। कौन सी सहूलियत दी है हमें? वहाँ पर वजीर सेहत से सवाल किया गया, उसने आगे से डांटना शुरू कर दिया। यार ऐसे होता है? कम से कम ब्रीफ तो करते, लोगों को मुतमिन करते कि चले हम मजीद डॉक्टर मंगवाते हैं। ये सब झूठ है, मीडिया पे चला के वो सिर्फ वो अपनी वाह 20 लाख दे दिया, 5 लाख समझते हैं कि ये जो बात कर रहे हैं ये ठीक है? आपको लगता है कि ये बच्चे रिकवर हो सकते थे? ये मैं जरा ये इस बात को जरा ये मैं मरियम औरंगजेब साहिबा से ये कहूंगा कि जब असेंबली के अंदर आपसे भी ऑपोजिशन ने सवाल किया जहाज क्यों लिया, तो आपने कहा हाँ लिया, तो आप इनके लिए भी कुछ कर सकते थे, सीसीटीवी इनके बच्चों के लिए भी कुछ कर सकते थे। उस वार्ड की फुटेज कोई भी चैनल जाके ले ले, एक डॉक्टर थी, एक नर्स थी। हम झूठे हैं, हमें पकड़े, गिरफ्तार कर ले। जो वो आम सा रवैया उनका इस्तेमाल करना, उठाना। हम जब अस्पताल पहुंचे, वो एक वीडियो चल रही है, वो मेरे मोबाइल से वीडियो बनी हुई है। ये हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर जो हैं वो जहाँ पे रहे हैं 12 घंटे और इन्होंने कवर किया सारा। उस वीडियो में ये साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि वहाँ पे एक डॉक्टर, मैं आई थिंक वो डॉक्टर नहीं था, वो शायद मेल नर्स था और एक फीमेल नर्स वहाँ पे मौजूद थी। 2 अफराद मैंने वहाँ पे देखे, माएँ ज़मीन पे बैठ के बैंड डाल रही थी, रो रही थी। बच्चों की लाशें, एक बेड पे 2 बच्चों की लाशें पड़ी हुई थी, जख्मी थे। साथ साथ जो मैंने उस वीडियो में बनाया, बाद में सिक्योरिटी वाले आगे तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन बात इनकी बजा है। वहाँ पे कोई फर्स्ट एड चीज़ नहीं थी, वहाँ पे बच्चों को सर पे बांधने वाली पट्टी नहीं थी, वहाँ पे बैंडेज नहीं थी। मेरा ख्याल है वहाँ अस्पताल का ये हाल था कि बैठने की भी जगह नहीं थी। आप उस वीडियो को अगर हम दोबारा चलाएंगे, दिखाएंगे, वो वीडियो में ख़वातीन जो है वो नीचे बैठी हुई हैं, अपने बच्चों को गोद में लेके रो रही हैं, बैंड डाल रही हैं। यानी कि बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, अद्वियात नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो फिर वज़ीर आला का जो एक ऑर्डर था, उन्होंने कहा था कि बच्चों को बेहतरीन तिबी सहूलियात देनी है। और ये मेरे ख्याल से मैंने किसी को आगे ये तो नहीं कहा कि आपने ये कहना है। नहीं सर, हमने आई विटनेस हूं मैं। 100 बेड पे मुश्तमिल एक हॉस्पिटल है और उस पे सिर्फ एक बायोमेडिकल इंजीनियर है जो एक शिफ्ट में ड्यूटी करता है। 2 शिफ्टें हुए बायोमेडिकल इंजीनियर ही नहीं है। 100 बेड पे मुश्तमिल हॉस्पिटल है, सिर्फ एक बायोमेडिकल इंजीनियर। बेड के ऊपर कितने बच्चों की डेड बॉडी? एक बायोमेडिकल इंजीनियर के दौर में 4 बायोमेडिकल इंजीनियर थे। ये मातम कर रही हैं, ये मेरे ख्याल से का, और दूसरी तरफ एक बेड पे 5 बच्चों को लौटा दिया गया। वो जहाज क्या हमारे पैसों से नहीं आया था? उस जहाज की बजाय ये पैसे हेल्थ के महकमे पे लगा देते खुदारा। ये ना हुकूमत अपना मलबा उतार के ना दूसरों पे डाल रही है। ठीक है, फेलियर तो इंतजामिया का है। उस घर वाले पे डाल दिया जो 200 रुपए में हमारे बच्चों को पढ़ा रही थी, 500 रुपए में पढ़ा रही थी। खामंद उसका रेडी लगा रहा था, सरकारी रेडी के लिए मुख्तलिफ दफातर में धक्के खाए। इनकी इमदाद करे गवर्नमेंट, वो अपनी छत बना सके। गवर्नमेंट को चाहिए ना अब इनको छत बना के दे।
बिल्कुल देखिए वो हमारी माँ थी, बिल्कुल जो हमारे बच्चों को पढ़ा रही थी ना, वो हमारे बच्चों की माँ थी। उसके अंदर कोई ना कोई क्वालिफिकेशन तो थी, हम इतनी दूर से बच्चे भेज रहे हैं उनके पास, और वो नहायत कम फीस लेके बच्चों को पढ़ा रही। ये सारा मलबा उन्होंने अपने फेलियर का डाल दिया इनके ऊपर। फेलियर है वहाँ पर हॉस्पिटल का, उसे उठा के इस पे डाल दिया गया। नहीं आ सकती थी। अच्छा बाहर खड़ी की है। एक तो बच्चों चुक के भज के दौड़ के एम्बुलेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਖਲੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੀ, और रोड ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਢਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। आप क्या कहें जी? ये बहुत बात चाहिए साहब ने क्या बिल्कुल ठीक परफेक्ट किया जी इन्होंने। अच्छा आप मलेदार ही सारा बच्चे कड़े ने बाहर। हमारे एमपी कोई एम्बुलेंस इधर काना 9 में आए हैं जब ये हादसा हुआ है। हमारे वज़ीर आज़म का हल्का है ये तो, वज़ीर आज़म का हल्का है। जो हमारे शहर के इधर इलाके के एमपी एमएनए हैं, उस लोगों ने 4 साल बाद इधर दौरा किया जब ये हादसा हुआ है। पहले वो कभी काना 9 में नहीं आए। ये सारी वाम को पूछ सकते हैं आप। ये कच्ची आबादी और ये किसी को कोई नहीं पता ये किसका इलाका है किसका नहीं इलाका, किसी को कोई पता नहीं। डेरों से होके चले जाते ऐसी हैं। बात है यहाँ पर जब भी कोई ऐसे मामलात होते हैं फिर ही हुकूमत इसके लिए रुजू करती है। देखिए आपने अगर बताया था पहले यहाँ पर पहले कोई इंतजाम नहीं था, रोड भी बन रहे, सारा कुछ हो रहा। ये आप जरा आगे आ जाए, हम अपने नाज़रीन को जरा ये भी आगे दिखाते हैं कि किस तरह से ये कच्ची आबादियाँ हैं। ये छोटे छोटे, मैंने पहले भी आपको कहा है कि ये जो है ये वापटा की भी नाहली जो है नजर आ रही है। तार कहाँ है? और ये तार अगर फर्ज करें ये यहाँ से यही घर जो है इसकी छत गिरी है, और ये अगर कोई बच्चा कोई बड़ा या कोई खड़ा होता है, फर्ज करें बारिश हो रही है, तेज बारिश हो गई है, तो वो इसकी जो है इसके नीचे आ जाता है। लेकिन मसला क्या है कि हम हमेशा नाहली का मलबा जो है वो लोगों के ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने तो हमेशा कहना है कि जी हम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम रियासत के अंदर रहने वाले शहरियों के लिए अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आप देखें ये जो फैमिलीज़ हैं, आप यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं, ये 2-2 मरला, तो आपको ये दिखाया कि चलो ये तो एक ऐसा साने है जो हुआ है, छत गिरी है, हम समझते हैं। लेकिन बिल्कुल इस घर के सामने मैं यहाँ पे आपको ये दिखाऊं कि एक बहुत बड़ा छप्पड़ है, तालाब है, जिसके अंदर अभी जो अहले मोहल्ला हैं उनका कहना है कि इसी छप्पड़ के अंदर, तालाब के अंदर भी एक बच्ची जो है वो गिरकर अपनी जान की बाजी हार चुकी है। बूढ़ी खातून जिनकी आंखों से आंसू नहीं सिर्फ खून बह रहा था, बोली हमारे बच्चों को लाहौर के अस्पताल में ऑक्सीजन न मिल सकी। अगर ऑक्सीजन मिल जाती तो शायद आज उनके घरों में चिराग जल रहे होते। ये सिर्फ एक माँ का गिला नहीं, इस शहरे इक़्तिदार के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर रोज इन लाशों पर अपनी सियासत की इमारत तामीर कर रहा है। ये माँ यहाँ से पीछे से आवाजें दे रही है, क्या कह रही हैं जी? माँ जी क्या कह रही हैं आप? वालेकुम सलाम। शादी थी इधर, शादी थी यहाँ, बच्ची थी छोटी, वही गिर के मर गई। छप्पर है इधर। बच्ची किन की थी? वो मेहमान आए थे। मेहमान आए थे? शादी थी। यानी कि वो मेहमान खुशी के घर आए थे, लेकिन वो मातम में तब्दील हो गया। तब्दील हो गया। ओए होए, तो खून छा गया इधर, इतना रोने लगे, इतना रोए कि मामा। 3 दफा वजीर आज़म बने, वजीर आला बने हैं हमारे हल्के से। मियाँ शहबाज शरीफ साहब 2 दफा वजीर आज़म बने, वजीर आला बने हैं। आप इनकी भतीजी वजीर आला पंजाब है, पंजाब का सबसे बड़ा हल्का, और हल्के की वजीर आला है, हमारे हल्के की वजीर आला पंजाब है। ये हमें सुतेली माँ जैसा सलूक है। वो तो कहती है माँ है सबकी, वैसे तो कहती है मैं सबकी माँ हूँ, ये माँ तो नहीं है। माँ ऐसे तो नहीं होती, माँ तो सब बच्चों को प्यार करती है, ये कैसी माँ है? वो यहाँ के बच्चों को छोटे छोटे ये 1-1 मरले 2-2 मरले के घरों में रहने के लिए छोड़ा हुआ है, और छप्परों के अंदर मरने के लिए। मच्छर और डेंगू इतना फैला हुआ है, सफाई का तो नामो निशान ही नहीं है। सफाई का नामो निशान। नाज़रीन आप अंदाजा लगाएं कि ये 2 दिन हो गए हैं जब से ये हादसा हुआ है, तब से ये सफाई वाले आ रहे हैं, वरना यहाँ पे सफाई वाला तो आने को तैयार ही नहीं है। अमला तैयार नहीं, आता है तो पैसे देंगे तो आएंगे, वरना नहीं आएंगे। अगर सीवरेज का गटर बंद हो गया है तो पैसे देंगे, टाउन कमेटी में जाकर मुलाजमों को लेने जाएंगे, वहाँ पे पैसे वापसी आएंगे, यहाँ पे काम करेंगे 10 मिनट। जितना देर 1000-2000 देंगे नहीं, इकट्ठे करके हम गली वाले ही मोहल्ले वाले देते हैं, फिर वो काम करके जाते हैं, रोटी भी खिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं। यानी कि उसके बाद आप लोगों का काम होता है। आप नाज़रीन ये मसला ये है, मजदूर बच्चे पड़े, मजदूर देखिए ना, उनको चाहिए, इनका कमाने वाला कोई नहीं, उनका बाप नहीं है। देखिए ये 2 बच्चे हैं, इलाज करवाए इसका, कोई नहीं इलाज करवाने वाला। वो तो वजीर आला कहती हैं कि बेहतरीन
सेहत का निज़ाम पंजाब के अंदर है, एयर एम्बुलेंस आप लोगों के लिए है। ये 2 मजदूर बच्चे, वो कहते हैं मेडिसिन आपके दरवाजे पे दे के जाते हैं। दिखाओ, उनको पता चले। ये देखो, ये हमारे मजदूर बच्चे, इनका कोई कमाने वाला नहीं, उनको देखना चाहिए वो कैसे खा रहे कैसे पी रहे, किसी को पता नहीं है। देखो कोई झूठ भी नहीं है, उनको चाहिए ना इनका इलाज करवाएं, तावन करें इनके साथ। कोई नहीं तावन हो रहा, कोई नहीं। कुरान भी कहता है इनको दें, इनको लगता है मजदूर है। वो किस हालत में है, रात को बारिश हुई, हम लोग नीचे आ गए, छत गिर जाए, हमारा इलाका सारी रात हमने इधर गुजारी तंबू के नीचे, उस छत के डर से नीचे आ गए। हाँ जी, ये हमारे ऊपर ना गिर जाए। ओए होए होए। हम सारी रात गली में गुजारी है, तो देखे ना, इधर भी देखिए, इसी इलाके का हम अपील करते उसके आगे हाथ जोड़ते हैं। ये देखे हमारे बच्चे देखे, हम कहाँ जाए, हमें बताए ना, ये हमारा तो कमाने वाले कोई नहीं, हम कहाँ जाए, हम मर जाए। नाज़रीन, ये वो हम ऐसे पुकार रहे रुदाद है जो यहाँ की हर माँ इस वक्त कर रही है, जो यहाँ की हर माँ जो है वो ये कहना चाहती है कि वज़ीर आज़म साहब आप ख़ारजा महाज पर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके हल्के के लोग आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी तरफ आके देख लें। ये सान्या हो जाता है, इस सान्हे के बाद ये वही माएँ हैं जो इस वक्त परेशान भी है, अफसरदा भी हैं, लेकिन मसला ये है कि कोई सुनने वाला नहीं है। सब आएंगे, फ़ोटो सेशन हो जाएगा, मीडिया भी चला देगा, मीडिया भी यहाँ पे आएगा, व्यूज़ भी आ जाएंगे, प्रोग्राम भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ नहीं बदलेगी, वो इन बच्चों के हालात, इस हलके के हालात, वज़ीर आज़म के अपने हलके के हालात नहीं बदलेंगे। उसकी वजह यह है कि जब ये हुक्मरान, ये अशराफिया, जब ये वोट के लिए किसी के दर पे जाते हैं तो उनके पांव पड़ जाते हैं, जब इक़्तिदार में होते हैं तो गरीब के गले पड़ जाते हैं। मसला ये है कि माएँ अपने इन 14 फूलों का जो लहू है वो किसके हाथ पे तलाश करेंगे, किससे जाएंगे, किससे मांगेंगे कि हमें इंसाफ दे दें। क्या आपका 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख दिया हुआ उनके फूल वापस ले आएगा? नहीं ला सकता।